हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम दैट है वो है मेक एरे एलिमेंट्स यूनिक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे दिया गया है जिसमें हो सकता है कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। और आपको ना एक बोला गया आप इंक्रीमेंट ऑपरेशन लगा सकते हो। इंक्रीमेंट ऑपरेशन क्या बोलता है कि आप किसी भी इंडेक्स के वैल्यू को एक से इंक्रीज कर सकते हो। अब आप ये बताओ कि कितनी बार आप इंक्रीमेंट ऑपरेशन लगाओगे सच दैट कि आपके एरे के सारे एलिमेंट यूनिक बन जाए, यानी कि कोई डुप्लीकेट ना रहे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, फिर हम लोग इसका बेस्ट अप्रोच देखेंगे। जैसे कि मान लो आपको एक एरे दिया गया 1 to 2, जहाँ पे हम लोग दिख रहा है ना कि जो दो एलिमेंट है वो क्या है, डुप्लीकेट्स हैं। तो हम लोगों को इमेजिन करो कि आपको एक बटन दिया गया है जो क्या करेगा, जिस भी इंडेक्स पे आप इस बटन को प्रेस करोगे ना उसको एक वैल्यू से इंक्रीज कर देगा। तो आपको बताना है कि इस बटन को हम लोग कितनी बार प्रेस करेंगे, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यही तो मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेशन है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर लास्ट इंडेक्स पे मैं एक बार एक बटन को प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 2 से 3 बन जाएगा। तो देखो मेरा एरे जो है वो क्या हो गया, यूनिक हो गया 1 2 3। तो ये जो एक बार मैंने प्रेस किया दैट विल बी योर आंसर, इसी को हमें रिटर्न करना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसको बोलेंगे। दूसरे एग्जांपल में चलते हैं, 1 1 2 3। यहाँ पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पहले वाले इंडेक्स के बराबर है। सेम यहाँ पे भी मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेशन दिया हुआ है एक बटन। मैं क्या करता हूँ, इस बटन को इस इंडेक्स के लिए प्रेस किया, एक बार प्रेस हुआ तो ये क्या आएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन ये 2 नेक्स्ट वाले 2 से तो मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, एक और बार प्रेस करो। जैसे एक और बार प्रेस किया, क्या हो गया 3, लेकिन ये तो लास्ट वाले इंडेक्स से मैच कर गया। मैं बोला नहीं, और एक बार मुझे प्रेस करना पड़ेगा, और एक बार प्रेस किया, ये बन गया 4। सो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3, क्योंकि मुझे 3 बार ये बटन प्रेस करने पड़े ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हो। तो यही था मेरा क्वेश्चन। लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्या हमारा सॉल्यूशन होगा, देखो समझते हैं। मान लो ये मेरा एक एरे है 1 1 2 3, ठीक है। कंडीशन क्या है, मेरा एरे सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट क्यों, ताकि जितने सारे डुप्लीकेट हो ना वो बगल बगल में रहे, तो मेरे लिए वही आसान रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा क्या मेरा पहला वाला इंडेक्स डुप्लीकेट था यानी कि इक्वल था। तो अगर मेरा यहाँ पर 1 जो है पुराने वाले 1 से मैच कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट एक से इंक्रीज कर देता हूँ, तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे गया, देखो 2 और 2 तो मैच कर गया, मैं क्या करूंगा 2 को 3 बना दूंगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या हो गया, फिर से 2 हो गया। फिर एक बार नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, 3 3 मैच कर गया और एक बार बढ़ा दिए, तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इक्वल इक्वल देखो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो 1 1 1 2 3 है, ठीक है। अगर मैं सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या होगा, अभी पिछले वाले इंडेक्स के तो बराबर है, तो मैं क्या करूंगा 1 को 1 से बढ़ा देता हूँ, हो गया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जाता हूँ, अब आती है समस्या, क्योंकि अब तो ये बराबर नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ 2 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। तो अब मैं कैसे जानूँ कि इसे 2 बार बढ़ाना है, मुझे तो नहीं पता ना। तो यहाँ पर आता है कि क्या मेरा प्रीवियस एलिमेंट इससे छोटा है। ठीक है, यानी कि अगर छोटा है तब भी मुझे ये ऑपरेशन करना है, जब तक ये बड़ा ना हो तब तक, मतलब कि ये जो 1 है वो क्या है, 2 से छोटा आ गया, तब भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है। अब ये कितना इंक्रीमेंट होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन देखो, 1 क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 1। तो मैं बोल सकता हूँ 3 - 1, यही तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, तभी तो वो 3 होगा। तो ये 3 - 1 क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गया। अब ये 3 - 1 कैसे आया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, ये 2 है, यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। अब मुझे कैसे पता 4 होना चाहिए था, ये तो पता चल रहा है ना कि प्रीवियस एलिमेंट 3 है, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि मैं तो एक एक करके इंक्रीज करते हुए आ रहा हूँ और ये तो सॉर्टेड वे में है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि प्रीवियस में से एक ऐड करेंगे और करंट वाला को माइनस करेंगे, तो मेरा नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 4 - 2 होगा कि नहीं, 3 + 1 यानी कि 4, और ये जो करंट वैल्यू था 2, उतना ही हो गया मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब लास्ट वाले इंडेक्स के लिए आप खुद से बताओ यहाँ क्या होना चाहिए, 3 के बदले क्या होना चाहिए 5, लेकिन है कितना 3, यानी कि टोटल ऑपरेशन कितने लगेंगे, 5 - 3, एग्जैक्टली सही। तो यही हो गया मेरा टोटल आंसर, 1 + 2 + 2 दैट इज 7। समझ गया, अब इसी को कोड करना है, कितना सिंपल है ना। क्या होना चाहिए, मेरा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। फिर हम लोग सेकंड वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरा अगर लेस देन या इक्वल टू अगर आ जाता है मेरा ये एलिमेंट, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ऑपरेशन में क्या करो, प्रीवियस वाले एलिमेंट से एक बढ़ा दो, दैट विल बी माई 3, और माइनस मेरा करंट एलिमेंट 3 - 1, यही तो मैंने किया था इसके लिए, थर्ड वाले इंडेक्स के लिए, है ना। तो चलो अब हम लोग कोड पे चलते हैं, एक बार कोड में लिखेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको आपको फिर से ड्राई रन करके दिखा देंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरे को करेंगे सबसे पहले सॉर्ट, दैट वाज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या भेजूंगा, यहाँ पे सॉर्ट जो है वो 2 पैरामीटर लेता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर हम लोगों को क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है ना, इंट डेटा टाइप है तो इंट आंसर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग लेंगे एक फॉर लूप, इंट आई इक्वल्स टू 1, पहले वाले इंडेक्स से जाएंगे, ठीक है। आई विल बी लेस देन माई एरे डॉट साइज,
ठीक है, आई प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि क्या मेरा ए आर आर आई जो है वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू है एरे ऑफ आई माइनस वन। यही तो हमने देखा था ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मैं सीधा आंसर में बोलूंगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ ऑपरेशन विल बी नथिंग बट ए आर आर आई माइनस वन, जो भी मेरा पहले था उसमें आप एक बढ़ा दो। क्यों? ये मेरा हो गया टारगेट जहां पे मुझे पहुंचना है, माइनस मेरा करंट ऑफ ए आर आर आई, दैट विल बी माई नंबर ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद क्या करो, आप ए आर आर आई को अपडेट कर दो, ए आर आर आई माइनस वन प्लस वन, ये हो गया मेरा अपडेट वैल्यू। अगर 3 था तो 5 हो गया, 5 था तो 6 हो गया, जो भी है आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, आप सिंपली अपने आंसर को रिटर्न कर दो, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑपरेशन। कितना सिंपल है ना। तो मेन जो था यहाँ पे ये कंडीशन समझना था कि हमने ये कंडीशन कैसे किया। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है तो ये क्या होगा, 3 होगा। कैसे पता मुझे 3 होगा, तो यहाँ पे जो 2 था उससे प्लस 1 किया मैंने और करंट वाले वैल्यू से माइनस किया, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगे, एक ही लगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए? तो बस अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए हमारा आंसर। चलिए देखते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा 1, योर आउटपुट इज ऑल्सो 1। लेट सबमिट द कोड। देखते हैं हमारा टेस्ट केस पास होता है या फिर कहीं पे हम लोग एरर में फंस जाते हैं। तो हमारा जो है प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया, सारे के सारे टेस्ट केस हमने पास कर लिए एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।